भाई साहब, वो काम जो आपने कहा था वो काम तो हो गया है, बस अब उनके पैसे देने बाकी है। अच्छा एक बात बता, वो 6 लाख रुपया अटक रहे हैं कि मैं नीचे भी आ जाएंगे? अरे बेटी तू यहाँ क्यों खड़ी है, जा भीतर कुछ काम हेला कर ले। नहीं भाई साहब, बात तो पूरे 6 में ही हुई है, वो तो 1 रुपया भी कम करने को राजी नहीं। चलो कोई बात ना, वो अपनी जिद पड़ रहा है तो मैं बैंक से जाके निकलवा के दे दूंगा तेरे ताई, ठीक है? और क्या बात हो तो बता। ठीक है भाई साहब, जब पैसे निकाल लोगे तो मुझे फोन कर देना। ठीक। देख कितना बुरा टाइम आ रहा है। 10,000 रुपये भी कम नहीं करते, मतलब 6 लाख की बात हुई थी। मैंने सोचो भाई चलो। राम राम भाई। राम। सुना गया नहीं तू खेत में? बस खेत में जा रहा हूँ भाई साहब। वो मैं कह रहा था, हाँ 4 लाख की मुझे भी जरूरत है। तुझे किस चीज में जरूरत पड़ेगी? और फिर 4 लाख छोटी रकम थोड़ी है। 4-5 दिन पहले बताता, मैं कहीं से इंतजाम करता। अब तो मुश्किल से ये 6 लाख रुपए करे हैं और ये राम सिंह को देने हैं, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। ठीक है भाई साहब, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने आपसे पहले नहीं बताई, लेकिन आपने भी तो मेरे से ये नहीं बताई कि आपको 6 लाख रुपए राम सिंह को देने। भाई माँ बाप गुजरने के बाद क्या लेना क्या देना सारा हिसाब किताब मैं ही तो करता था। तब तो तुमने कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज ये सवाल कैसा? सवाल के लिए भाई साहब मुझे आपने ही मजबूर किया। आप मुझे 4 लाख रुपए दे देते ना, मुझे ये सवाल करना पड़ता। देखो तुम चिंता ना करो, तुम्हें भी पैसा मिलेगा, लेकिन उन भाई साहब के 6 लाख रुपए तो देने हैं ना, तो तुम महीने 20 दिन रुक जाओ, तुम्हें भी मिल जाएंगे। क्यों जी? मैं झूठी आ नहीं भरता, अभी नहीं है मेरे पास पैसे। तुझे तो पता है ना, अभी खेतों की दवाइयां भी आएंगी, खाद भी आएंगे, पशुओं के लिए खल बंदोला भी आएगा, और ऊपर से वो प्लाट तुमने लिया था जो, उसके पैसे भरे हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं है, जो आगे फसल होगी ना तब तो मैं दे सकता हूँ, उस टाइम तक मेरे पास नहीं है कोई भी पैसे। महीने 20 दिन की बात बोल रही हूँ मैं। ना ना ना, महीने में फसल कैसे हो जाएगी? फसल में तो पूरे 8-9 महीने 1 साल लगेगा। यो तारा छोटा भाई है तो अपने घर से लाके दे दे, मेरे पास नहीं है। बात अगर 10-20 हजार की होती ना तो मैं कर देता। 4 लाख की बात है, 3 महीने में लगभग फसल कंप्लीट हो जाएगी, 3 महीने के बाद दे दूंगा मैं। 3-4 महीने? 3-4 महीने में मैं क्या करूंगा? मुझे जरूरत आज है भाई साहब। मैंने आपसे जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा और आपने उसके लिए ही मना कर दिया। मैंने तो आपसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपने उसको 6 लाख रुपए किस चीज के लिए दी। मुझे कोई जरूरत थी जब तो मैंने आपसे आज मांगे होंगे। भूख मुझे आज लगी है, खाना 3 महीने बाद खाऊंगा। तू चिंता ना करे, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, तुम पे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना इंतजाम कर ही लूंगा। देख लिया, अब इस बेवकूफ को ये नहीं पता जो प्लाट लिया है वो इसके नाम पे ले रखा है मैंने, और पूरा 10 लाख रुपए मैंने ब्याज पे उठाया है। पहले वे ब्याज पूरा करूंगा फिर वो पैसे दे पाऊंगा। अब फसल के बगैर मैं कहां से पैसे दूंगा इसको? ये तो बेकार की बातें कर रहा है। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन उसको जरूरत थी ना 4 लाख की। तो जरूरत सबको होती है, मेरे को बता किस चीज में जरूरत है। वो ये भी नहीं बताता मुझे इस काम के लिए चाहिए। आजकल बच्चे सारी बात बड़ों से कैसे शेयर करेंगे बताओ ना। हाँ तो तुम ज्यादा हिम्मत लेने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद चिंता है अपने परिवार के बारे में। इस परिवार को मैं चला रहा हूँ, तुम नहीं। मैं कैसे नहीं लूं, मेरे बच्चे जैसा है वो। हाँ ठीक है, बच्चे जैसा तो करती रहती। पता नहीं क्या हो गया इनको भी। क्या कर रही तू? कुछ न करी। अजी क्या हुआ पैसों का? कल गया तो था मैं प्रधान जी से पैसे लेने। अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गया, वो पैसे तो मैंने जमा भी कर दिए। चलो जी, पैसे जमा हो गए, तुम्हारी टेंशन तो खत्म होगी। हाँ ये बात तो तेरी ठीक है। अब तो बस मैं सोचता हूँ बेटी के हाथ और पीले हो जाए तो मेरी बची कुची टेंशन भी खत्म हो जाए। सही कह रहे हो तुम, जो हमारे 15 लाख रुपए न मरते तो हमें कुछ भी टेंशन न रहती फिर। हाँ सही कह रही तू।
बस मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 10 लाख रुपए और है ना, ये ना मर जाए कहीं। बस ये मुझे टाइम पे मिल जाए तो मैं अपनी लड़की के हाथ पीले कर दूं। माँ, मैं खेतों पे जा रही हूँ। ठीक है? टाइम से आ जाइयो। ठीक है, आ जाऊंगी। देख, जमाना बहुत खराब है, लड़की को ऐसे मत भेजा कर। टाइम देख, 5 बज रहे शाम के। ये कब जाएगी कब आएगी समझ ही नहीं आता। आप टेंशन मत लो, मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। और खेतों तक ही तो गई है, अब आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। अरे वो बात तो तेरी ठीक है, हरे लड़की जात है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगा। तू समझती नहीं है मेरी बात को। इन्हें पता ना कभी कभी क्या हो जा। एक ही तो लड़की है हमारे, उसे भी रोकते रहे। अरे आगे तुम क्या बात है, उदास से क्यों हो रहे हो? अरे कुछ बात होगी के? क्या बताऊं, क्या बोलूं। सुनील ने उस प्लाट का सौदा कर दिया जो मैंने बरसों की मेहनत से लिया। प्लाट का सौदा कर दिया आपसे बिना ही पूछे? क्यों, ऐसा क्या हो गया? हाँ संतोष, यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि जो भाई मेरे से बगैर पूछे एक कदम भी नहीं रखता था और उसने इतना बड़ा फैसला लिया कि प्लाट का ही सौदा कर दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, इतना बड़ा कदम उसने कैसे उठा लिया आपके बगैर पूछे। चलो आप मेरे साथ, उससे हम पूछते हैं। चलो आ जाओ। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से रजिस्ट्री देखी है। खैर, तुम तो उसकी भाभी हो ना, तुम विश्वास करो ना करो वो तो तुम्हारे ऊपर की बात है। ओहो, मैं बहुत गर्मी है। 4 लाख का तो जुगाड़ होगा। नहीं तो जरा पानी पिलाना। सुनील कहाँ गया था? आ गया? आ गया। थार पे तो जुगाड़ बना नहीं, मुझे तो 4 लाख का जुगाड़ करना ही था। हाँ, तेरा 4 लाख का जुगाड़ भी हमने देख लिया। तेरे भाई के कवा है तो ना प्लॉट बेच दिया और इन तभी ना बताई। शर्म ना आवत ने? मैं क्या करता जब तुमने बने कर दी? प्लॉट ज्यादा जरूरी है कि मेरा काम ज्यादा जरूरी है? प्लॉट तो मैं बेचता ही जब तुमने पैसे ना दिए। जब मैंने तेरे से कही थी कि मैं पैसों का प्रबंध कर दूंगी, 2 लाख का तो इनने कर लिया था। 2 लाख की जरूरत थी और कहीं से कर लेते, तने वो प्लाट बेच दिया ठाक है। हम तो पूछी, कम से कम पूछ तो लेता, मुंह तो फूक देता हमारा। अरे 35 लाख का प्लाट था वो, अगर तू 40 में बेच देता तो 5 लाख का मुनाफा होता और अब तूने 5 लाख घाटे में बेच दिया। तुझे पता है 10 लाख रुपए मैंने ब्याज पे उठा के वो प्लाट लिया था और तूने घाटे का सौदा कर दिया। अब मैंने जो कर दिया सो कर दिया, अब तुम यूँ बताओ तुम क्या चाह रहे हो? देख सुनील, माँ बाप उस टाइम एक्सपायर हुए थे जब तू छोटा सा था और उन्होंने ये कहा था मरते वक्त कि अपने भाई को किसी चीज की भी कोई भी कमी नहीं छोड़ने देना। मन ने अपने दिल में कभी भी तेरे प्रति कोई फर्क पैदा नहीं किया। अगर तेरे मन में कोई मन मुटाव या फर्क वाली बात हो तो मुझे साफ साफ बता दे, इस परिवार को बिखरने मत दे। फर्क की तो बात भाई साहब ऐसी है, जब मैंने आज 4 लाख रुपए मांगे थे, मुझे अपनी औकात का जब ही पता चल गया कि मेरी क्या औकात है। नहीं मिलेगा तो मुझे तो अपना काम करना था, मैंने प्लॉट बेच दिया। और रही बात फर्क की, तो फर्क अब ये है, मुझे न्यारा कर दो, मुझे गैल ना रहना। न्यारा कर दो? इधर देख, तेरे को बोलते हो शर्म नहीं आई? न्यारा कर दो? अरे मैं अपने बच्चे से कब नहीं मानती तेरे को, और तू आज बोल रहा है न्यारा कर दो। देख रहे हो ये क्या बोल रहा है? फर्क? ये आज फर्क ही तो था। गैर आदमी को तुमने 6 लाख रुपए 1 मिनट में उठा के दे दिए। मेरा इतना जरूरी काम था और तुमने 1 मिनट में मना कर दिया, कह दिया कि 3 महीने बाद। अरे मेरी जान को आफत आज आ रखी है, मुझे गांव वालों ने परेशान आज कर रखा, मुझे लेना देना किसी का आज है, तुम कह रहे हो 3 महीने बाद। ये क्या मतलब हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे न्यारा होना बस।
मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? न्यारा कर दे। अरे हम दोनों ने इस घर को संजो के रखा है और आज तू न्यारे वाला आ गया ना, ये गलत बात है। बिल्कुल भी न्यारा नहीं होना। संतोष, समझाओ ना आप इसको। अब कुछ बोलने का और सुनने का कोई महत्व नहीं है। और सुनील, जहां तक मुझे याद है, इससे तुम्हारे ऊपर या हमारे परिवार पर कोई आ जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, जब शीशा टूट जाता है तो हमें लाख जोड़ने की कोशिश करे, वो दरारें खत्म नहीं होती। और अलग होने का फैसला तूने लिया है छोटे। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे ये चाहिए, जो कुछ देगा मैं हंसते हंसते ले लूंगा, लेकिन तू जा भी रहे, खुश रहना मेरे भाई। तंबी खुश शायद संतोष, ये सुनील का कसूर नहीं है, ये शायद ऊपर वाले ने किसी जन्म का हमसे बदला लिया होगा कि भाई के साथ ना रहे। कोई नहीं, छोटा है ना, छोटे की तो वैसे ही गलतियां माफ हो जाती है। खुश रह तो। बस भाई साहब बस, अब इन मगरमच्छी आंसू का कोई फायदा नहीं है, ना इनका कोई जोर मेरे ऊपर चलने वाला है। मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया, बंटवारा होगा अब। ठीक कहा तुमने। ये दुनिया है ना, सब यही कहते हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन मेरे घर में स्वर्ग जैसा घर था। कलयुग के बारे में से परिवार, ये बच्चे और तुम, कोई नहीं जानता था। लेकिन तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरे अलग होने पर रो रहा हूं? नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जो मरते हुए माँ बाप थे, उनसे मैंने वादा किया था कि मैं इस भाई को अपने पेटे से बढ़कर रखूंगा, हमेशा उसको अपने कलेजे से लगा के रखूंगा। लेकिन आज मेरा वो किया हुआ वादा तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। नहीं, तुम्हारा कहना यही होगा ना, बड़े बुजुर्ग किसी पे एहसान नहीं करते, नहीं करते। हमने भी कोई एहसान नहीं किया, तुझे पढ़ाया लिखा, तुम्हारी शादी की, कोई एहसान नहीं किया, फर्ज किया है। और कसूर अपना नहीं है, कोई नहीं। तुम जैसा करो ऐसा कर दो। हाँ तो क्या एहसान कर दिया आपने? दुनिया करती आई है, दुनिया के बड़े भाई करते आए हैं। जब मम्मी पापा हमें छोटे छोटे छोड़ के मर गए तो कौन पालता? तुम ही तो पालते। सब संपत्ति तुम्हारे पास थी, पैसा तुम्हारे पास था, पावर तुम्हारे पास थी, जब सब कुछ तुम्हारे पास था तुम ही तो करते। मैं क्या भीख मांग के पालता अपने आप को? मेरे पास पैसा होते हुए भी मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की। तो कौन सा अगर ये मामला तुम्हारे नाम नहीं करता तो तुम नहीं बेचते, तुम्हारी ताकत ही नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में ये खोट नहीं था, मेरे दिल में ये काला नहीं था। मैंने जो भी कुछ प्रॉपर्टी ली, वो जमीन जायदाद सब कुछ तेरे नाम कर रखे छोटे। वो कागज कोर्ट में जाके देख ले, तेरे इस भाई के पास कुछ नहीं है, सब कुछ तेरे नाम में है, सब कुछ। तो मुझे आज 4 लाख रुपए दे देते ना, ये नौबती में आती। तुमने 1 मिनट में 6 लाख रुपए दूसरे आदमी को दे दिए, मुझे दे दिए होते तो आज ये काम थोड़ी होता। और हाँ, ये तो तुमने बहुत बढ़िया करा कि सारी जमीन जायदाद मेरे नाम है। अब मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, जो तुम कर लेना। बंटवारा, अब बंटवारे की तो जरूरत ही नहीं भाई साहब, जब सब कुछ ऑलरेडी मेरे नाम है, सब कुछ मेरे नाम, जमीन जायदाद हर चीज मेरे नाम है, तो मेरा सब कुछ हो गया। खुश तो मैं अब रहूंगा ही, क्योंकि आपने तो कहा सब कुछ मेरे नाम है, सब जमीन जायदाद सारी खेत खलियान सब कुछ मेरे नाम है, तो अब सब मेरा हुआ। और हाँ, आप बेफिक्र रहना, ये जो उधर का हिस्सा घर का है ना जिसमें आप रहते हैं, ये मैं आपको दान में दे रहा हूँ। नहीं तो ये गांव वाले सब कहेंगे कि छोटे भाई ने बड़े भाई को घर से निकाल दिया। भैया
हटू मैं? बड़ा बदतमीज। चुप, कुछ मत बोल। 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 माँ, हाँ बेटा, मेरी बात सुन। बता क्या होया? माँ, चाचा ने तो गांव वालों के खेतों में पानी देना भी बंद कर दिया। क्यों ऐसे क्या कर दिया तेरे चाचा ने? मुझे क्या पता माँ, मुझे तो रामफल बता रहा था कि तेरे चाचा ने गांव वालों को पानी देने से मना कर दिया। माँ, गांव वाले तो बहुत परेशान हैं। माँ, गांव वालों की तो सारी फसल सूख जाएगी। हाँ बेटा, बात तो तू ठीक कह है, लेकिन ये बात है मेरे तो जो कही है तेरे बापू तो ना कही है। मैं एक काम करूँ, तेरे चाचा सुनील कन जाकर और बात करके आऊँ हूँ, ठीक है? क्यों ना पानी दे रहा, बात करूँ जाकर, ठीक है? ठीक है माँ, हाँ। बात कर आओ तुम। धनी चाचा भी क्या चाह रहे? अरे भाई, तो ऐसे थोड़ी चलता है। तेने 2-4 दिन को कह के लिए पैसे, कोई 2-4 रुपए थोड़ी है, 10 लाख रुपए की रकम है भाई। अरे मुझे किसी को पेमेंट करनी है भाई, मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पैसे चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। सुनील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे तेरी दुश्मनी तो हमसे है, ना के गांव वालों से। उनको पानी क्यों ना दे रहा? अरे इतनी बर्बाद हो रही है, सूख रही है, कुछ तो शर्म कर ले। भाभी, आपको पता तो कुछ है नहीं। आपने कभी खेत में जाके देखा है? भैया ने हमारे लिए इतनी जमीन जायदाद बनाई, उनकी भरपाई कैसे होगी? अपने खेतों की भरपाई नहीं हो पा रही ट्यूबवेल से, मैं दूसरे को पानी क्यों दूं? मतलब मेरी खेत में सुखा लूं, दूसरे को पानी दूं? अच्छा, जो पहले यही खेत थे और यही ट्यूबवेल थे, अब ऐसा क्या हो गया तू गांव वालों का भी पानी खा रहा है? अब मुझे क्या पता भाई, मेरा ये तरीका, भैया का क्या तरीका था, मुझे क्या पता। अरे ऐसे मत कर। अरे किसानों के पास क्या होता है, 2-2 बीघा जमीन तो है। सुनील, मान जा, उनको पानी दे दे। अरे कुछ भी ना है, गरीबों के पास है, उनकी खेती बर्बाद होगी, उनका दाना ना हुए, नाज ना होया तो वो क्या खाएंगे? भाई मुझे मतलब ना किसी से भी। मेरे खेत भर जाएंगे तो मैं किसी को पानी दे दूंगा, नहीं तो मेरा कोई मतलब ना किसी के खेत सूखो, भरो मत भरो, फसल हो चाहे मत हो, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मेरे खेत भर जाएंगे, पानी दे दूंगा, नहीं तो राम राम। सुनील, इतना कट्टर मत बन। अरे ये गांव के लोग हैं, कहाँ जाएंगे? पहले भी तो इनके खेतों में इसी ट्यूबवेल से पानी लग रहा था, अब क्या हो गया ऐसा? अब मुझे क्या पता, हो सकता है पहले 24 घंटे लाइट आती हो, अब 8 घंटे लाइट आ रही है, उतने में मेरी भरपाई हो जाए वही बहुत है। बस भाभी बस। मुझे सब कुछ पता है, तू ये क्यों कर रहा है? बस भाभी बस, ना मेरे पे इतना टाइम है कि मैं थारी फालतू की बात सुन सकूं, मुझे कहीं काम से जाना है। अरे नीतू, नीतू, भाभी को चाय पानी पूछ लिया, मैं जा रहा हूँ जरा मीटिंग में। दीदी नमस्ते। नमस्ते। दीदी चाय पानी बना दूं आपके लिए? ना ना, मैं पी के आई हूँ। ठीक है। दीदी सुनो तो सही। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीजी कुछ नहीं, शुद्ध बात है। मैं तुझे पसंद करूं और मैं तेरे से ब्याह करना चाहूं। मेरा हाथ छोड़ो, बता रही हूँ तुम्हें। यूं हाथ जब पकड़ूं ना तो छोड़ता नहीं, क्योंकि मुझे तेरे से प्यार हो गया। ऐसे कैसे प्यार हो गया? ना मैं तुझे जानती ना पहचानती और तुझे प्यार हो गया? अरे तू ही तो मुझे ना जानती, मैं तो तुझे जानूं और मैं तुझे पसंद भी करूं। देख, तुझे प्यार हो ना हो पर मुझे पूरा प्यार है। अब ना तो कल को तुझे प्यार हो ही जाओगा। देख, ज्यादा फालतू ना बोले, मुझे यहाँ से जाने दे, मेरा रास्ता ना रोक, बता रही हूँ तुझे। अरे भाई, इतनी बात होगी और तू चुपचाप खड़ा सुन रहा है, क्या बात है? अरे बोलने दे, इसकी बोली तय तो पता पड़े इसके मिठ्ठे कितने बोल हैं। अरे मिठास उठास छोड़, तू बात को आगे क्यों ना बढ़ाता है? देख ले, ये तेरे सारे देवर हैं, इन्हें कितनी जल्दी हो रही, तू बढ़ा बात को। बात को मैं इतनी आगे बढ़ा दूंगी, अभी तेरे कान पे 2-4 लग गए ना तो बात संभाली न जाएगी तुझ पे। अरे भाई, तू इतना बोल रही है, इतनी बेइज्जती कर रही है, सारी बेइज्जती आज ही करवाओगा। भाभी है तो भाभी की जगह ठीक है। अरे इसकी बात कोई बुरी नहीं लगती, इसने तो ये दिल ऐसा चुराया यू आपसी।
अरे दिल और बिल दोनों झोंक दे, और रिश्ता अपनी आगे बात चला ले तू। अच्छा ये हाँ। बात है। देख, चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दे, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी अभी। मुंह तोड़ेगी? अच्छा तो तू छुटवा ले। धाकड़, चुपचाप घर चला जा, समझ गया? इसी में तेरी भलाई है। ए भाई, तू यहाँ क्या करना आया? अरे मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा? अरे तू यहाँ कह रहा, मैं यहाँ तो के कहीं भी कुछ करूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बिगाड़ तो मैं तेरा बहुत कुछ दूंगा, लेकिन कल को घर बात पहुंचेगी, उसका भी कोई फायदा ना होगा। मैं जानू तुझे कितना पानी में है तू। अरे पानी वाणी को गेर तू एक तरफ, और घर की बात को मार गोली। घर तक तू डरता होगा। मैं ना एक बात बता, यू तेरी के लगे जो तू इसकी मेर ले रहा? अरे प्यार करे हम दोनों एक दूसरे से। तू बता, तू हमारे पैसे के ले? अरे मुझे तेरे तक कुछ लेना देना ना, मुझे जो लेना जो देना वो तो इससे लेना। देख तू मान जा, चुपचाप घर चला जा, अन्य मेरे से बुरा कोई ना होने का है। तेरे तक बुरा कोई ना होने का? क्यों, तू क्या करेगा भाई? क्या करूंगा मैं? तू मानने का ना ऐसे? ऐसा नहीं जाए करते यार। अच्छा तुझे मैं अब बताता हूँ। ओए, ऐसी मान रहा है? यूं ना देख रहा मेरे पीछे खड़े कितने? खड़े कितने? तू पीछे मुड़ के देख, तेरे पीछे कौन कौन खड़ा। साले धोखा देगी तो। लिख दे भैया और खुराक दूं? तुझे तो मैं घर ही देखूंगा। जा जा, देख लिए। देख लूंगा। अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते। अरे ऐसा हो सके कि तुझ पे मुसीबत पड़े और मैं ना आऊं? और वैसे भी बस एक जगह ही तो रह रही है जहां मैं ना आ सकता, तेरा घर। और जल्दी ही जब हमारी शादी हो जाएगी ना, मैं वहां भी आया करूंगा। हाँ जी, ये जो कुछ हो रहा ठीक ना हो रहा। जो हो रहा है उसको होने दे, तू चुप रह बस। भाई साहब, क्या हो रहा है? कहाँ है आर्यन? क्या बात हुई, क्यों चिल्ला रहा है तू? उसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे लड़के पे हाथ उठाने की? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने इसकी पिटाई क्यों करी? पिटाई? पिटाई? बस यूं मेरा भाई है, अन्य न जाने मैं इसका क्या करता। वो तो चाचा जी शुक्र करो कि मैंने इसकी पिटाई करी है, वरना जैसी इसने हरकत करी है ना, पता नहीं मैं क्या करता। नहीं तो क्या, जान से मार दे इसे। मारना यूं खड़ा। बस चाचा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। अरे तुझे क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? अरे वैसे ही हमारी जान को इन लोगों ने क्लेश कर रखा है। कितनी बार समझा दिया, इन लोगों से बच के रहा कर। और हाँ भाई, तू भी सुन ले इस बात को। आज के बाद इसका हाथ मत लगा दियो, नहीं तो भाई साहब तुम भी सुन लो दोनों। मेरे से बुरा होने का ना कोई भी। चल। अरे आर्यन, क्या जरूरत थी तुझे झगड़ा करने की? पिताजी तुम्हें पता ना इसने क्या करा? क्या कर दिया? एक बात बता, इसने जो तेरे बाप के साथ किया है उससे ज्यादा किया है क्या? अरे इतनी बड़ी बात करने के बाद जब मैंने इसको कुछ नहीं कहा तो तेरा हाथ उठाना कोई जरूरी नहीं था। मत किया कर झगड़ा, आखिर तेरे चाचा का लड़का है वो। ठीक है पिताजी, ना कहने का आज के बाद कुछ ही से। अरे आ गया आप? हाँ, कह रहे हैं बहुत अच्छी खबर है। और सुन, अपनी गुड़िया का रिश्ता पक्का हो गया और बहुत बढ़िया छोरा है और अच्छा खानदान है। ये लगा लो आकि मैं तो गंगा जी से नहा लिया। अच्छा। और ऊपर से बात सुन, अपना आर्यन है ना, उसके भी रिश्ते की बात होगी। अच्छा। हाँ, वो अपना राम सिंह है ना, उसकी बिटिया बहुत सुंदर है और राम सिंह मेरा पुराना दोस्त है। अब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, तो मैं तो बेटा का और बिटिया का दोनों के रिश्ते पक्के कराया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी, बहुत बढ़िया। बस संतोष, ये दो जिम्मेवारियां बची हुई थी,
ईश्वर की दया से ये भी पूरी हो गई। दोनों बच्चों का घर बस जाएगा। बढ़िया है जी। तुम चलो, रिया ने खानो बना रखियो है, हाँ, खा लो, आ जाओ। और हर माँ बाप का यही तो सपना होता है बिल्कुल। कि अच्छी बहू आए, हैं, अच्छी जगह बिटिया की शादी हो जाए। अरे भैया धक्कड़, तेरा ना कोई भी फायदा। क्यों भाई, मेरा क्यों ना फायदा? अरे हाँ भाई, तेरा ना कोई भी फायदा। इतनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होते साथे नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा, और फिर भी तेरी खुशी को कोई और उड़ा के लेगा। अरे हमें भी तो पता पड़े, हमारी खुशी को हमारे होते हुए कौन लेगा? बता भाई। अरे धाकड़ लेके कौन जाता? वही तेरा ताऊ का लमडा आर्यन, उसका रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद वो घोड़ी पे चढ़ के आओगा और तेरी खुशी को डोली में बैठा के ले जाओगा। तू नहीं देखता हुआ लखत्ता। और देख, तुझसे ना होवे कुछ भी, जो तू कर सके वो कर ले जाके। अब देखियो मैं क्या करता हूँ। क्या करेगा? बैठा क्यों है, करता क्यों ना, और कल को करेगा। जाते क्यों ना हो? ठीक कह रही तुम। यार तुम लोगों से कितनी बार कह रखे, छोटी छोटी बातों की नहीं मुझे फोन मत करे करो। तुम्हें घेर ले करो। हाँ, 50 आदमी हो तुम, क्या नाम है, इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा काम है, काम खुद भी देख ले करो, सारे धंधे मैं ही देखूं। पिताजी मुझे तुमसे कुछ बात रुक जा, करनी है। तसल्ली रख, थोड़ी सी देखना ना, फोन पे बात करो। हाँ ठीक है, अपने आप निमट ले उसे। हमारे खेत भर जाओ जब दिए पानी वानी किसी है। हाँ धमका दियो, चल ठीक है। निपट हाँ। लिए हो तो मैं कहूँ अपनी बात। हाँ क्या? आर्यन का और उसकी बहन का रिश्ता पक्का हो गया। तो क्या हो गया, तो खुशी की बात है, रिश्ते तो होंगे ही, तेरे भी होंगे, तेरी बहन का भी होगा, उनका भी होगा। मुझे उसकी बहन तक कोई दिक्कत ना, मुझे आर्यन तक दिक्कत है। तुम्हें पता उसका रिश्ता किससे हुआ? अरे मुझे ना पता किससे हुआ, मुझे इतना टाइम धरा के मैं देखता फिरूं किसके रिश्ते किससे हो रहे हैं। तू बता किससे हुआ? वो ना अपना राम सिंह, उसकी छोरी थे बुआ। राम सिंह? वही राम सिंह जैसे भाई साहब पैसे वैसे देते रहे? हाँ। अरे यार उसकी लड़की तो बहुत सुंदर है, मैं तो उसे तेरे चक्कर में आ। मैं भी तो नहीं कह रहा बस। चल कोई बात ना, राम सिंह तो अपने हाथ का आदमी है, मैं उससे कल ही जाऊंगा, बात करके आऊंगा, चिंता मत करे तू, उसका रिश्ता तेरे से ही होगा। इतना ही होना चाहिए। हाँ। माँ, हाँ बेटा। मैं खेतों पे जा रही हूँ, ठीक है? तो रोज रोज खेतों पे क्या करने जावे बेटा? माँ, घर का तो सारा काम खत्म हो गया, खेतों पे ही चली जा रही हूँ। बेटा ये गांव देहात है, और तेरे पिताजी भी रोज रोज गुस्सा करे कि खेतों पे क्या लेने जाती है। कोई बात नहीं माँ, अब तो चली जा रही हूँ, ठीक है? मेरा मन न लग रहा घर में, ठीक है? जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आइयो। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, आ जाओ बैठो। हाँ। अरे भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। राम। आओ बैठ। हाँ जी। भाई पानी लेके आओ भाई साहब के लिए। मैं भाई साहब बड़ी गर्मी हो रही है। गर्मी तो बस पूछो मत, गर्मी तो यूं हो रही है जैसे आग बरस रही आसमान। बस देखो राम सिंह जी, आपको तो पता ही है कि हम दोनों भाई अलग हो गए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आपने अपनी लड़की का रिश्ता उसके लड़के आर्यन से तय कर दिया कि ये भाई साहब के साथ। हाँ जी, ये तो आपके भाई साहब की मेहरबानी है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आपका घर। आपने सही सुना। अच्छा राम सिंह जी, आप ये तो बताओ, रिश्ता तो आपने उनसे तय कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने देखा क्या, जमीन उन पे नहीं रही, जायदाद उन पे नहीं रही, घर मकान भी जो दे रखा है वो मैंने दे रखा है, उन्हें रहने सहने की नहीं, सब कुछ मेरे नाम पे, उन पे तो कुछ है ही ना। तुमने देख कर रिश्ता किस बात पे करा? सारी जिंदगी लड़की दुखी रहोगी, तुम अपनी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के धाकड़ से करो, सब कुछ है हमारे पास, अच्छा घर मिलेगा लड़की को, अच्छा लड़का मिलेगा, बाकी आप देखो, आपकी सोच है। देखो भाई साहब, बात तो आपकी ठीक है, आज भले ही उनके पास कुछ ना हो, लेकिन एक टाइम था
जब उन्होंने मेरी बहुत बुरे वक्त में मदद करी थी, और वो हमेशा ही मेरी मदद करते आए हैं। मैं अब उनके एहसानों के नीचे इतना दबा हुआ हूँ कि मैं चाह के भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं तोड़ता। अरे एहसान तो उन्होंने आपके ऊपर जब करा होगा जब उनके पास सब कुछ था, सारे घर की बागडोर थी, मेरा हिस्सा भी किसी को बांट दिया, अपना भी किसी को बांट दिया, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। आज उनके पास है क्या? उनके लड़के का कहीं से कोई रिश्ता आ नहीं रहा। अब जब उन्हें कोई आसार नजर नहीं आ रहे तो उन्होंने कहा, चलो राम सिंह पे अपने जो एहसान करें उनका बदला ही ले लिया जाए। बात तो भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं भाई साहब के एहसानों को भूल नहीं सकता। अरे एहसान काहे को रह जाएंगे उनके, जब जो उन्होंने तुम पे एहसान कर रखे हैं, जो पैसा धेला दे रखा है, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए कर रखा है, वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। जब उनका कुछ तुम पे रहेगा ही ना तो एहसान किस चीज का रह जाएगा। और भैया मेरी बात सुन लो, एक आपकी लड़की अगर उस घर में जाती है तो एक टाइम की रोटी की उम्मीद है, दूसरे टाइम की नहीं है। पर मेरे घर में जाएगी, नौकर चाकर काम करते हैं। देख हमारे घर में हमारी लड़की है, हमारा लड़का कहीं कोई हाथ नहीं लगाते। खेत में वे नौकर चाकर काम करें, घर में वे नौकर चाकर काम करें। देखिए वहां सारी जिंदगी चूल्हे पे रोटी पानी पड़ेगी लड़की है। बाकी तुम्हारी समझ है, लड़की तुम्हारे, मैं जबरदस्ती तो करता नहीं। भाई साहब बात तो आप ठीक कह रहे हो, अब मुझे ही कोई ना कोई बहाना मार के उनको इस रिश्ते के लिए मना करना पड़ेगा। देख लो, लड़की तुम्हारी है, माँ बाप अपनी औलाद के सुख के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और तुम्हें तो एक छोटी सी नाई तो करनी है, कुछ भी बहाना लगा देना। वो तो मैं जानता हूँ भाई साहब, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, सुखी रहे। मैं भी वही चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं उनसे मना कर दूंगा। चलो, और अपने बेटे धाकड़ के लिए मेरी लड़की का रिश्ता पक्का ही समझिए। हमारी तरफ से तो पक्का है, इसीलिए हम आए हैं यार। ठीक है, तो मैं चलता हूँ राम सिंह। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई पैसा धेला, कहीं भी कोई काम, एक सिर्फ फोन कर देना, कोई आने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये जो हमारे तुम्हारे बीच में बात हुई है, ये किसी तीसरे आदमी में पता ना पड़ जा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाई साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, आप किसी को कुछ नहीं पता चले। चलो ठीक है राम सिंह, है? अच्छा जी, राम राम राम। यूं क्या करा आपने? अरे भगवान, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। एक बाप का अपनी बेटी के लिए जो फर्ज बनता है उसके हिसाब से मैंने कोई गलत नहीं किया। तू समझ मेरी बात को। अच्छा जी, आज उनके पास कुछ नहीं है तो तुमने रिश्ता तोड़ दिया। वो दिन भूल गए जब पूरे गांव में कोई भी हमारे काम नहीं आता था तो वो हमारे काम आते थे। भगवान, वो टाइम और थे। अरे सवाल मेरी लड़की की खुशी और दुख का है। तू बता, कौन सा बाप चाहेगा कि किसी के लड़की दुखी रहे? क्या गलत कर दिया मैंने अगर अपनी लड़की का रिश्ता उसके आर्यन से छुड़वा के धाकड़ से करवा दिया तो? देखो जी, गरीबी और अमीरी तो ऊपर वाले की देन है। कब पता ना किससे क्या छीन ले और कब पता ना किसी को क्या दे दे। अरे भगवान, देख मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? मैं मानता हूँ उन्होंने हमारी मदद करी, ठीक है, उन्होंने पैसा दिया, हमने उनसे लिया। अरे अब ये छोटे भाई साहब भी तो हमें वो पैसा दे तो रहे हैं। अरे उनको वापस कर दूंगा, खत्म कलेश, उतर जाएगा एहसान। फिर किस चीज की चिंता? अरे मुझे मेरी लड़की की चिंता है बस। मेरी लड़की ठीक घर में चली जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो जी, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे। अगर शादी आर्यन से ही हो जाती ना तो बढ़िया रहता। आज हमारे पास भी तो सब कुछ है, थोड़ा सा हम अपने में से दे देंगे उसे। अरे देख, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? अरे मैंने जो फैसला कर दिया वो मैंने कर दिया। अरे अब मैं जुबान दे चुका हूँ, अब मैं अपनी जुबान से नहीं पलट सकता, बस। ठीक है जी, जो तब ठीक लगा कर लो। अरे यार, तू चिंता मत कर,
मैं हूं ना, तो बस फिर क्यों फिक्र कर रही है? ठीक है यार। अच्छा 1 मिनट। अरे ये गीता रात को कहाँ जा रही है? गीता रात को कहाँ जा रही है? छोड़ दो भैया, मैं जिंदगी जीना नहीं चाहती। अरे बहन तू ये कैसी बात कर रही है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे कुछ बात हुई है तो तू मुझे बता, तू रो क्यों रही है और ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही है? भैया मेरी शादी जिससे फिक्स हुई थी उसने शादी से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? अरे तो बहन क्या हो गया? कोई बात नहीं, उसने इनकार कर दिया तो क्या पता तुझे उससे भी 1000 गुना अच्छा लड़का मिल जाए। इसमें मरने वाली कौन सी बात है? लेकिन भैया मैं आपको नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? अरे बहन तू टेंशन मत ले, जो भी बात है ना मुझे बता दे, मैं उस चीज का सॉल्यूशन निकालूंगा, तेरा साथ दूंगा बहन पूरा। तू टेंशन मत ले, बता मुझे क्या बात है। भैया उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ प्रेग्नेंट है? चल तू बहन टेंशन मत ले, मैं उसके घर वालों से बात करूंगा, मैं कराऊंगा तेरी उससे शादी। तू बेफिक्र हो, चल तू घर चल, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पर भैया वो नहीं मानेगा तो मेरा क्या होगा? अरे बहन तू उस चीज की टेंशन मत ले, मैं उसे अपने आप मना लूंगा और उसके घर वालों को भी। तू चल, तू घर चल। अरे आप यहाँ खड़े हो? मैं तो पूरे घर में देखा ही आपको, कहीं नहीं मिले। यहाँ खड़े हैं, बताओ क्या कर रहे हो? यहाँ पे खड़े हो क्या आप? क्या बताऊं संतोष, जो सपने मैंने देखे थे वो सारे टूट गए। अपनी गुड़िया का और आर्यन बेटे का रिश्ता तोड़ दिया उन लोगों ने। बोल रहे हैं हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ संतोष, टूट चुका हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? उन्होंने क्यों रिश्ता तोड़ दिया और किसने तोड़वा दिया रिश्ता? और किसकी इतनी हिम्मत है, किसकी मजाल है संतोष कि ये रिश्ता तोड़वा दे। ये शुभ काम मेरे सगे भाई ने किया है, छोटे भाई ने किया है। मैं आकर भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी उम्मीदें, मेरे अरमान टूट चुके। आप ना मत रो जी, रोने से कुछ नहीं होगा। अरे भगवान है, वो हमारी भी सुनेगा। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो हमारे साथ कैसे गलत हो जाएगा? आप चिंता ना मानो जी, चलो घर। वही तो परीक्षा पे परीक्षा ले रहा है, पहले छोटे भाई को छीन लिया और अब ये रिश्ते तोड़ दिए। पता नहीं कौन से गुनाह की सजा दे रहा है ये। अरे समय आने दो, सब सही हो जाएगा। चलो आप। मेरा घर जाने का मन नहीं है संतोष, चलो आप। यहाँ मैं आपको कैसे छोड़ के जाऊँ अकेले? चलो आप घर पे आ जाओ। ऐसे जाऊं मैं? मेरी तो जिंदगी लुट गई। अरे राधा, सुनील ने मुझे पूरे 30 लाख रुपए दे दिए, पता है तुझे? अब मैं इस 30 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। और हाँ सुन, उसने तो यहाँ तक कह दी कि अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो बेझिझक जब दिल करे मुझे फोन कर देना, पैसे अपने आप घर पहुंच जाएंगे। कैसे बाप हो तुम? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है न है? पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो। तेरा हो गया है दिमाग खराब। इसमें बेटी का सौदा करने वाली बात कहां से हो? अरे हर बाप चाहता है उसकी बेटी अच्छी तरह ब्याही जाए, अच्छे घर में चली जाए। कैसी बातें करने लग गई है? तू मुझे कभी नहीं समझेगी। अगर तुम समझने लायक काम करो मैं जब भी तो समझू। कोई अपनी बेटी के साथ बाप ऐसा करता है क्या? अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं मैं अपनी लड़की को कुएं में धक्का दे रहा हूँ। अरे तू खुद बता, मेरी लड़की उन कंगालों के घर में खुश रहेगी? अरे मैंने कुछ किया होगा तो सोच समझ के ही तो किया होगा। हद हो गई तेरी तो। तुम ना कभी भी एक अच्छे बाप नहीं बन सकते। पिताजी ये आपने क्या कर दिया? अरे कम से कम एक बार ये सब करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे क्या पूछता तुझसे?
मेरे को तो समझ नहीं आ रही तुम दोनों माँ बेटियों को क्या हुआ है। अरे मेरे को एक बात तो बता, अब मैं अपनी बेटी का कोई भी फैसला लेने से पहले बेटी से ही पूछूंगा? वाह, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया अगर मैं अपनी बेटी की भलाई चाहता हूँ तो? पिताजी, पर मैं तो आर्यन से प्यार करती हूँ। क्या? अरे जिस घर में मैंने तेरा रिश्ता तय करा ना, अरे रानी बन के राज करेगी, रानी। अरे नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घूमेंगे, अरे एक आवाज पे तेरी सारी चीजें तेरे तक पहुंचाएंगे। अरे मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम दोनों माँ बेटियां मेरे पीछे पड़ गई हो? अरे भूल जा अपने प्यार को, ऐसा कभी नहीं होगा। शादी तो अब तेरी धाकड़ से ही होगी। अगर ये आपकी जिद है ना पिताजी, तो एक जिद मेरी भी सुन लो। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और उसके अलावा कहीं शादी नहीं करूंगी। तू चाहती है कि तेरे बाप की इज्जत भरे बाजार में उछाली जाए, गांव वाले थूके मेरे मुंह पे? अगर पिताजी बात आपकी इज्जत की है ना, तो मैं आपके कहने से गांव में कहीं भी शादी कर लूंगी। बस उस घर में मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे उस घर में बुराई क्या है? क्या हो गया उस घर को? बुराई कुछ नहीं है पिताजी, वो घर अभी अलग हुए हैं, लेकिन पहले तो साथ ही रहते थे। अगर मेरी शादी होगी तो मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने रहेगा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती पिताजी। तुम कैसे निर्दयी बाप हो जो अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट रहे हो, और उस शादी का क्या फायदा जब अपनी बेटी खुश ना हो। क्या करूं मैं? ना मेरी बेटी खुश, ना मेरी बीवी खुश। क्या हो गया मुझे? जहां मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी, मैं वहां क्यों अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं? पर अब मैं क्या करूं? खैर, अब जो भी करूंगा मैं कर ही दूंगा। अब गलती तो मुझसे हो गई, मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। अरे यार, तूने इतनी रात को क्यों बुलाया है मुझे? अगर कुछ बात करनी थी तो फोन पे भी तो हो सकती थी। हर बात फोन पे बताने की थोड़ी होती है। और तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? ना पता। कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने कि तुम्हें नहीं पता। खाओ मेरी कसम कि तुम्हें नहीं पता मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब इसमें तुम और मैं कर ही क्या सकते हैं? तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा इतना पुराना प्यार तुम एक सेकंड में भूल जाओगे। अच्छा आर्यन, तुम एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम रह लोगे मेरे बिना? अरे पागल, मैं तेरे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकता। फिर हमेशा कैसे रहोगे? अरे जिंदा लाश बन कर रहूंगा, जिंदा लाश। तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिना रह लूंगा? कभी नहीं। अगर तेरी शादी कहीं और हो रही होती ना, तो मैं तुझे घर से भगा के भी ले जाता, लेकिन मैं क्या करूं? तेरी शादी मेरे चाचा के लड़के धक्कड़ से हुई है। और तुझे तो पता ही है, मेरे चाचा और पिताजी के बीच बंटवारा हो चुका है, खूब लड़ाइयां हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई और आगे बढ़े। तू मेरे चाचा के घर ना बहुत खुश रहेगी। अरे मैं तो तुझे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। मेरे पास है ही क्या? चाचा ने सब कुछ तो ले लिया, जमीन जायदाद सब कुछ उन्हीं के पास है। अरे मुझे जमीन जायदाद नहीं, मुझे तुम चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मैं उस घर में शादी करके खुश रहूंगी? कभी नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे तुमसे शादी करनी है, उससे नहीं। और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना, तो मैं शादी वाले दिन ही जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। देख, तुझे ना मेरी कसम है, अगर तूने ऐसा कोई भी कदम उठाने की कोशिश करी, टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आर्यन, लेकिन कुछ नहीं। मेरी बात सुन, अगर हमारी किस्मत में होगा ना शादी करना, तो हम जरूर करेंगे। और अगर नहीं होगा तो लाख कोशिश कर ले, जब भी नहीं होएगी। तू टेंशन मत ले। अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, तू घर चल, तुझे मेरी कसम है। बहन, अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तू चाहती थी ना, मैंने तेरा रिश्ता वहीं पक्का कर दिया है।
दोनों बाप बेटा से बात कर लिया है, दोनों को राजी कर लिया है। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कैसे वो करूं। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से आपने बचाया। कैसी बात कर रही है, ये तो मेरा फर्ज था। आर्यन तू तो बड़ा बदतमीज निकला। ये क्या बात कह रहा है तू? कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? तुझे तो मैं बहुत बढ़िया मान रहा था, तू तो बड़ा नीच हरकत पे आ गया। नीच हरकत? अरे तू क्या कह रहा है? क्या था यो? कैसे इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर? अरे क्या होगा धाकड़? क्या हुआ? क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे क्या बात होगी? पिताजी इसने बहुत गिरी हुई हरकत की है। क्या गिरी हुई हरकत कर दी इसने? मेरे सामने गीता का हाथ पकड़ रहा है। क्या हो गया रे? और तू नहीं खड़ा चुपचाप? तेरे पे इसकी जान नहीं ली गई? रुक जा। भैया चुप। पिताजी आपको पता है भैया ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है? क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाती हूँ। बहन बस, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया आज मुझे आप बोलने दो। पिताजी मैं तो मरने जा रही थी रिश्ता टूटने की वजह से, वो तो भैया ने मुझे बचाया। भैया मुझे भी माफ कर दो। मैंने गुमान में आके पता नहीं क्या क्या गलतियां कर दी। मैंने जहाँ मेरी इस बड़ी बेटी का रिश्ता तय था वहां से इसका रिश्ता तोड़वा के अपनी बेटी का तय कर दिया। जहाँ से आर्यन का रिश्ता तय था वहां से आर्यन का रिश्ता तोड़वा के धाकड़ का तय कर दिया। गलतियां मेरे से भी बहुत हुई हैं भैया। मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इस जमीन जायदाद के चक्कर में आके बिल्कुल अंधा हो गया था भैया, मुझे माफ कर दो। छोटे, उंगलियों से नाखून कभी भी दूर नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच और हमारे संस्कारों पे निर्भर करता है। मैंने तो तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ही पाला, वैसे ही संस्कार दिए। अब पता नहीं ये लोभ लालच, ये शिकायतें मेरे घर में कहां से पैदा हो गई। और सुन, जिस दिन से तूने मुझे अलग किया है ना, मैं घर में नहीं रहता, मेरी लाश रहती है। नहीं भैया, मेरी लाश नहीं भैया, नहीं। अब ऐसा कभी कुछ नहीं होगा भैया। मुझसे जो गलती हुई मैं उसके लिए अपने बड़े भाई से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ भैया। प्यार करता हूँ तुझसे और मुझे गुनहगार ठहरा दिया। छोटे, आगे से ऐसा करना वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा रे, मर जाऊंगा। भैया जैसे बचपन से आज तक आप इस घर के सारे फैसले लेते आए हैं, आज के बाद भी ये पकड़ी अब आपके सिर पर रहेगी और सारे फैसले मेरे बच्चों के भी और आप अपने बच्चों के भी आप ही लेंगे। मैं छोटा था, छोटा हूँ और छोटा ही बन के रहना चाहता हूँ। भैया अब से इस घर की बागडोर आपके हाथ में है। अब इस घर के सारे फैसले आप ही करेंगे। ठीक है छोटे। अरे भाई फैसले तो सारे तुम घर के ले लेना। अरे पहले ये तो बता दो मेरी बेटी से शादी करेगा कौन, धाकड़ या आर्यन? अरे और किससे होगा? आर्यन से तय था, आर्यन से ही होगा। काली काली आंख आंख में शाही का डोरा, क्या हुआ? अरे कोई है? ठीक हो तुम? ज्यादा तो नहीं लगी आपको? वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगता है पैर में लग गई। पैर में? हाँ। चलो आप, मैं आपको ना डॉक्टर के लेके चलता हूँ, ध्यान से। मेरे से उठा नहीं जा रहा। तेरे चेहरे पे तजल के सादगी, नहीं मेरे से चला नहीं जा रहा। एक बात में से मुझे लगता है आपके ज्यादा लग गई पैर में। मेरे से उठा नहीं जा रहा। आप मेरी हेल्प करोगे? बताइए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दो उठा के।
हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उठाता हूँ। वैसे भी मेरे पिताजी कहते हैं कि किसी भी जरूरतमंद का मदद करना तो धर्म का काम है। अरे जिंदगी में मिले से विचार तेरी गेल लागे कदे भी ना होनी। अरे शुद्धि ना चल रही है। अरे हट जाओ, ओ हट जा, मैं नुकर हूं, मर जागी। मैं नुकर, हट रही ना, हट रही, हट हट। ओ बाज ना आई तुम्हें, गेर कहीं माननी। समझा, तुझे अभी देखूं। 2 मिनट रुक, तू यहाँ को आ रही, समझ में आई तेरे हैं? ले कह रहा हट जा, हट जा, हटा ना जरा, तू थम जा। ना रहेगी बांस, 9 बजे की बांसुरी, होगा तेरा नाश। मैं चलूं, हिसाब देख रहे किसी बात का, रास्ते में अड़ रही, ऐसे हटा दूं, ऐसे ऐसे हट। अरे ओए, मैं नुगारा हट जा। अरे मान रही, ओ काले बाल वाली, ओ बसंती, तू हीरू तक कम मान रही है मुझे। ओए ओ हट जा, ओ ओ ओ माननी तो ना तू, दिखाई ना दे रहा तुझे यहाँ। ये देख रहा क्या है? एक चांटा लग गया ना तेरी सारी आँख खुल जाएंगी। देख के तो खुद ना चल रहा, बात मुझे बना रहा है। इतना बड़ा रास्ता तुझे दिख नहीं रहा? आंखों के अंधे, दिखता है ना, नाम धरवा लिया नैन सुख। आंख तो तेरी इतनी इतनी सी, नाम रख रखा इतना बड़ा, दिखता ना है क्या तुझे? जी तो मेरा ऐसा कर रहा कि चप्पल उतार के तेरे मुंह पे इतनी बजाऊं तेरी सारी आँख खुल जाएंगी, जितनी भी बंद हो रही है। देखिए कितनी बड़ी आँख है, अंधा बता रही, चली जा रही साइकिल के आगे, नागिन समझ रही है अपने आप को है। अभी तो जानती ना मेरे बारे में, अभी पीछे एक का काम निपटा के आया, तेरा मैं निपटा दूंगा। निकल ले, नहीं तो चप्पल देखिए। सही है, बच गया। अन्य तेरे जाएगी तो गर्दन पकड़ के मरोड़ दूं। राजवती, हाँ जी। मोनिका कहाँ है? मोनिका तो बाहर को गई थी, 1 घंटा कह गई, 5 घंटे हो गए अभी तक ना आई। 5 घंटे हो गए? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता ही 5 घंटे हो जाएंगे उसे। अजी जाके देखे उसे, बहुत देर हो गई गई को। ध्यान से ध्यान। अंकल जी। नमस्ते बेटा। बेटी, तू कहाँ गई थी और लंगड़ा क्यों रही है? पापा जी, मैं तो जंगल में घूमने गई थी और वहां एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और मुझे चोट लग गई। इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। और बेटा ये कौन है? अंकल जी, मेरा नाम आर्यन है और मैं पास के गांव का हूँ, कमलजीत सिंह जी का लड़का हूँ मैं। अच्छा तो बेटा तुम बैठो, चाय नाश्ता करके जाना। बस जी, चाय तो मैं फिर कभी पीऊंगा, अभी मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर के दिखा के लाया था ना इनको। और आप ना अपनी लड़की का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। चलो जी, अब मैं चलता हूँ, मेरा पापा ना बाट देख रहा होगा मेरी। चलो ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है जी, राम राम। अब मैं चलूं। राम राम। चल इस अंदर लेकर चल। पिताजी भी बाट देख रहे होंगे अब। अरे भाई साहब, ओ अरे हट जा, ओए ओए लग जाएगी, अरे हट जा, अरे भाई साहब।
मर गया भाई। रे करोड़ी मल तू? अरे हाँ भाई मैं लड़की दिखे। अरे मेरे यार, जब तुझे वो फटफटिया चलानी ना आती तो ऐसा क्यों लेकर अंडे है तू? अरे भैया चलानी तो मुझे सब गाड़ियां में, पर मुझे न्यू ना पता पड़ रही इसका गियर कब लगाना पड़े। अरे करोड़ी मल, तू मुझे एक बात बता, इस फटफटिया में गियर हो गई कहाँ है जो तू इसके गियर लगाने भूल गया? और यू के है फिर? यू? अरे मेरे यार, यू ब्रेक है। तेरी इतनी भी बुद्धि काम ना करती है क्या? अरे भाई मुझे तो अब पता चली कि यू ब्रेक है। इसके चक्कर में तो मेरी पता ना कितनों तराड़ होगी। अरे मेरे यार, तेरा भी कुछ ना पता नहीं किस किस तरह लगता फिर है। चल मुझे मेरे घर छोड़ दे, और हाँ सुन, मैं चलूंगा, कभी फिर तू किस तरह राड कर ले, समझा? बैठ यहाँ। अरे यहीं बैठ ले, बैठ जा। पर एक भी डिब्बे कर रखे था ना तो इसके। ताजी बैठे। अरे ओ नवाब साहब। जी 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 पिताजी। कहाँ से आ रही है सवारी तेरी? बस पिताजी न्यू मान लो कि सवारी खेतों का दौरा करके आ रही है। अच्छा, सवारी खेतों का दौरा करके आ रही है, अच्छी बात। अच्छा एक बात बता बेटा, तुझे मुर्गा बनना आता है? पिताजी मुर्गा बनना? अरे तुम भूल गए क्या? जब मैं 5वीं कक्षा में था, मुर्गा बनना तो मुझे तभी सिखा दिया था मेरे हेडमास्टर ने। अरे बेटा, क्यों झूठ बोलने लाग रहा है? अगर तू सच बोलने लाग रहा है तो तुम्हें याद भी होगा। चल एक बार मुर्गा बन के दिखा। लो पिताजी, बस इतनी सी बात। ये बना मैं मुर्गा, देखो यूं पैर ऐसे, यूं पैर ऐसे, हाँ। और यूं हाथ नु, हाँ। और यूं नु, हाँ। और लो जी बन गया मैं मुर्गा। अरे बहुत बढ़िया, मेरे बेटे की तो याद आज है ना। और पिताजी मुझे सब याद है। अरे बेटा वाह भाई, बेटा इतना समझदार बेटा तो भगवान सबको दे। राचा 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 टेका पैर जवानी में बर्बाद हो गई। राचा टेका पैर जवानी में बर्बाद हो गई। क्यों मार लग रहे हो? इससे ये पूछ, कल मैंने तेरे तक कही थी अक अपने खेतों की नाली साफ कराइए, नाली साफ करी तने? माँ 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 मैं नाली साफ करके आया था। पिताजी झूठ बोल रहे हैं। पिताजी मैं करके तो आया था वो नाली साफ। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है, नाली साफ करके आया था तुम, लेकिन अपनी नहीं, रामफल के खेतों की। रामफल के पिताजी तुम्हें तो मुझे बस मारने का बहाना चाहिए। अरे नाली तो साफ होनी थी, अब वो चाहे रामफल के खेत की हो चाहे हमारे खेत की हो। ओ बावड़े, रामफल के खेत की नाली साफ करने से अपना क्या फायदा होगा? पिताजी तुम टेंशन ना लो, मैं कल कर आऊंगा, कल अपने खेत की नाली साफ कर आऊंगा। हाँ कल कराऊंगा। तड़के नाली नाली साफ ना करनी, पानी का भी ओसरा है, पानी भी देना तड़के। सुन ली ना अपने बाप की बात, कल ठीक से काम करे होगा या कर आऊंगा माँ, कर आऊंगा। तन्ना है ना यो सर पर चढ़ा रखा से, एक दिन भुगतेगी। मैंने ना सिर पर चढ़ा रखा है ये, और तुम भी ध्यान रखा करो, जवान होने से बड़े चपला तो थोड़ी मारे करे, थोड़ा है प्यार से समझाना सीखो। मैं तो उस टाइम ने कहूं, हाँ बेटा ये काम कर लिया करे, न्यू कर लिया करे, तेरे भी धरूंगा। डाटा दना सुधरे, लीतरा का यार हो रहा है, बिना लीतर साला मानना को ना ऐसे। क्या करूं, बाप बेटा दोनों एक से, किसी का पल्ला नहीं पड़ने लग रहा।
अरे आर्यन जी आप। हाँ जी हम। और तबीयत कैसी है अब आपकी? तबीयत तो ठीक होनी ही थी, इलाज जो आपने करवाया था। इधर किधर जा रहे हो? अरे यार वो ना कल पापा ने ना चप्पल बजा दी मेरे ऊपर। क्यों? ऐसा क्या कर दिया आपने कि पापा ने चप्पल बजा दी? अजी वैसे देखा जाए तो गलती तो मेरी ही थी। अब जब भी मेरे पिताजी मुझे कोई काम बतावे मैं भूल जाऊं, अरे फिर क्या होता, मेरे पिताजी मेरे पे चप्पल बजावे। इसका मतलब भूलने की बीमारी है तुम्हें? अजी ना ऐसी तो कोई बात ना है, लेकिन हाँ हो भी सके। अभी पिताजी ने मुझे खेत पे भेजा काम करन, लेकिन मेरे नू याद ना है कि काम क्या करना है खेत पे जाके। आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। पापा ने खेत पे भेजा है और आपको ये भी नहीं पता है कि खेत पे करना क्या है। ना जी ऐसा तो कुछ ना है, बस पिताजी ने या तो मुझे नाली साफ करने भेजा होगा या और कोई काम बताया होगा। दोनों में से मैं कोई भी काम कर लूंगा, करूंगा तो सही, वरना पिताजी तो मैं पता ही है फिर चप्पल बजावेंगे मेरे पे। लो भाई इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो बात है ही। तुम एक काम करना, पहले तो नाली साफ कर देना और फिर पानी चला देना। दोनों काम हो जाएंगे, नाली भी साफ हो जाएगी और खेतों में पानी भी चला जाएगा। हाँ जी ये बात तो तुमने सही कही। अब मैं ऐसे करूंगा, पहले पानी चला दूंगा फिर नाली साफ करूंगा। अरे नहीं बुद्धू, पहले नाली साफ करना और फिर पानी चलाना। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा गांव कौन सा है? मैं अजी मैं तो शेरपुर लोहारे का हूँ। और अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम कहाँ रहो वैसे? मैं तो बिशनपुर में रहती हूँ और ठाकुर सूर्य प्रताप जी की बेटी हूँ। बस तो जी फिर मैं तो कमलजीत सिंह का लड़का हूँ और बाकी बात तो हमारी फिर बनी जाएगी। बात बन जाएगी मतलब? मतलब कि हमारी इतनी बातें तो हो चुकी, आगे और बातें होती रहेंगी। अच्छा जी, वैसे एक बात बताऊं, आपसे बात करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी? हाँ, आप रोज मुझसे बात करा करो। अजी तुम कैसी बात कर रही हो? अगर तुम कहो तो मैं तो 24 घंटे में था, तुम तो 28 घंटे बात करूं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, लेकिन तुम्हें पता है दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, 28 घंटे नहीं होते। अजी मैं बावड़ा थोड़ी हूँ, मुझे ही पता है ना होते हैं 28 घंटे, लेकिन तुम 24 घंटे में 4 और जोड़ लो, कितने हो गए ना 28। यार अम्मी से अपने दिल की बात कैसे कहूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। शायद ये कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। शायद तुम कुछ कहना चाह रहे हो ना? मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कहना तो तुम भी कुछ चाह रही हो। तुम्हें कैसे पता? जैसे आपको पता है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाय जिनके दिल में प्यार बसे वे सो बहाने टोया करें, होतन पावन खातिर रबिया के मैं सो अर्जी लाऊंगा। हो तेरे पाछे पाछे आऊंगा, तेरी गाल की गेड़े लाऊंगा, ना दूर तेरे ते जाऊंगा, तेरे पाछे पाछे आऊंगा, तेरी गाल के गेड़े लाऊंगा। ठीक है दरोगा साहब, आपका काम हो जाएगा। राम राम ठाकुर साहब। राम राम भाई, बैठो। ठाकुर साहब एक काम से आया था मैं आपके पास, अगर हो जाए तो। हाँ हाँ बताओ। ठाकुर साहब मेरी बहन की शादी थी तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। बताओ कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए हो जाए तो। चिंता मत करो, कल लेने आ जाना। ठीक है ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ब्याज 10% का लगेगा। ठाकुर साहब मैं इतना ब्याज तो दे नहीं सकता, पर मैं 2% का ब्याज दे सकता हूँ बस। हमारे पास पैसा आराम का नहीं आ रहा।
जो तुम्हें 2% का दे देंगे। ठाकुर साहब देख लो, अगर हो जाए तो 2% पे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारे पास पैसा हराम का नहीं है। ऐसा है किसी कंगाल बैंक में जाओ, वहां अपना मसला हल करना। जाओ अब यहाँ से। कहां से चले आते हैं मुंह उठा के। हाँ जी, आगे सारियन ने कुछ मत बोल दियो। अब काम करने लग गया है मेरा बेटा। हाँ ये बात तो है। खेत भर के आने लग रहा है। अपना बेटा अब कमाऊ हो गया है और सियाना भी हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शादी कर दें। हाँ तो देखो सुंदर सी लड़की, और अब मैं भी काम कर करके आ जाऊँ हूँ, मैंने भी सारा मिल जाएगा। ठीक है धर्मवती, देखूंगा, पर देखना के इसका तो ब्याह करे दिवसों में। माँ मैं खेत पता काम करके आ लिया। जाओ, वो चोरों की भूख लग रही, रोटी पे ना घी चुपड़ गए और जल्दी से तैयार कर दो, ये वालिया मैं खान। अच्छा, ये भी लाई बेटा, मेरे खातिर भी ले आइए। और भाई आजकल तो बड़ी मेहनत कर रहा है, खेत भर गया। पिताजी मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ और मैंने पूरे गारंटी के साथ खेत भर दिया आपकी बार। और जो तुम्हें मेरे पे इब भी सको, जाओ जाके तुम खुद ही देख आओ। बेटा तू पूरे 10 बजे गया था और अब देखो 12 बज गए हैं, तो 2 घंटे में पानी भर गया। हाँ पिताजी भर गया पानी। वो पिताजी तब मुझे बावड़ा समझते होंगे, लेकिन मैं बावड़ा ना हूँ कि 6-6 घंटे खेतों में पानी चला के छोड़ आओ। तब मैंने पता क्या करा, तुम सुनोगे ना कल तक तुम भी नहीं करा करोगे। मैंने तीनों की तीनों ट्वेल का पानी एक गैली खेत में छोड़ दिया, 2 घंटे में खेत भर गया। पिताजी देखा मेरा दिमाग। अरे वाह भाई वाह बेटा, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा। अब तो मैंने तेरी शादी कर लेनी चाहिए और बहुत सुंदर सी बहू लेके आऊं। पिताजी देख लो जैसा थारा मन करे। ना 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 ना, ना पिताजी अभी ना करोगे मेरी शादी। अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैं बाड़ा को खेलने खालने की उम्र है मेरी। राम राम चाचा। राम राम प्रतोष बेटा। और ठीक पिताजी है? पिताजी वो माँ आवाज मार रही है, मैं इब रोटी खाता लिया, वो भी चुपड़ दिया ना माँ ने, इब आया मैं। और प्रतोष बेटा क्या हाल है? अजी चाचा हाल तो गए भाड़ की भट्टी में। मैं अपने खेत की नाली साफ करके आया था और यो थारे बेटा आर्यन अपने खेत में खोल के आ गया पानी। अच्छा ये बात है। अजी सुनती हो बेटा, हमारे घर के सारे फैसले तुम्हारी चाची करती है, तुम चिंता मत करो। हाँ जी बोलो, क्यों आसमान सिर पे उठा रखा है? हाँ बोलो, क्या सुनाओ थे? इससे मिलो, ये बताएगा तुम्हारे बेटे के कारनामे। पूछो ना। हाँ बता बेटा, क्या कारनामे कराया है मेरा लड़का? बस के बताओ चाची, मैंने अपने खेत की नाली साफ करी थी और यो थारा बेटा आर्यन अपने खेत में खोल के आ गया। अब बताओ, मैंने पूरा दिन मेहनत करी और खोल का पानी वो आ गया। अब बता मैं क्या करूँ चाची? ठीक है बेटा, तू चिंता मत रहा करे, आज आ लेने दे उसने, उसकी दोनों टांग बांध के जब पंखा के नहीं लटकाया तो। ठीक है चाची, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। उसकी बुद्धि तभी ठीक होगी जब उसकी टांग पकड़ कर पंखों पर लटकाई जाएगी। और हाँ, लटका ही दियो। आर्यन, है? क्यों चिल्लाने लग रहे हो? वो करना है को नहीं। हाँ इस नामदा देख के, इसकी शक्ल देखते ही बज गया। हाँ ना बाजा होगा ना, तन्ना बजा दिया होगा। रात ने ताड़ा घर ना आके पड़ेगा ना, जब समारूंगा साड़े ने, और तन्ना भी देखूंगा हिमाचले से ना। पागल ही मान लिया। अब देखो मेरे खेत की नाली का पानी कौन काटेगा और कैसे काटेगा। मैं भी और खाट को अब नाली पे खाट को घेर कर लौटूंगा, फिर देखूंगा मेरा पानी कौन काटेगा। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, अरे अरे रुक जा। अरे मेरी खाट क्यों?
कहाँ लेके जावा इस खाट को? क्यों भाई, तू के दाल ले वे? मार ले? अरे तू जा रहा नू तो बता दे। मेरी खाट, मैं कहीं भी जाऊं और कहीं भी ले जाऊं, तुझे बता क्या दिक्कत है? करोड़ी मल, मुझे तो नहीं लगा यू खाट ना नाली पे लेके जा रहा। सही कह रहा भाई। भाई मुझे लगे यू पागल हो गया दिखे। क्या बोल रहा तू? पागल हूं मैं क्यों होता पागल? तू होगा पागल? मैं तो होशियार हूँ। अरे इस टांग को धर तू यहाँ। करोड़ी मल, मुझे तो ऐसा लगा है कि तू सही कह रहा, तू सच में पागल हो गया दिखता है। अरे वैसे भी कोई पागल अपने आप को पागल ना कहता, सारे पागल इसकी डाल अपने आप को समझदार ही बतावे। ठीक कह रहा भाई। वैसे इसमें पागल वाले लक्षण आन लग रहे, कुछ दिखे भी यू पागल सही। मुझे भी ऐसे ही लग रहा, हरकतें तो इसकी पागलों वाली हैं। अरे भाई क्यों इस पागल के मुंह लग रहा? चल आगे को चल गई। यार मुझे पागल क्यों बता रहे हैं? यार मैं कहीं सच्ची में तो पागल नहीं हो गया यार। सही कह रहा तू करोड़ी मल, लिखड़ ले तावड़ी। भाई ऐसा लिकड़ ही ले, कदी इसके पागलपन के कीटाणु मार लग जा। हाँ जल्दी आ, जल्दी आ। यार ये अच्छी खाट ठाई मैंने, बताओ मुझे पागल ही कहने लगे सब। यार समझ नहीं आ रहा, मैं अपना तो खेत जाऊं। ये पड़ी सुनो जी, सुनाओ जी। वो आज आने वाला था। तो आ जाएगा, हमने कब मना किया? मैं ये ना कह रही तुमने मना करा, उसे जाकर ले आओ। अरे वो बच्चा ना रह रहा है, आ जाएगा अपने आप। तुम यहाँ बैठे बैठे कुछ कर रहे हो, जाकर ले आओ नाजे को। नमस्ते पापा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा। मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते बोलने का, वो ठीक है तू? हाँ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा था ना बालक नहीं रह रहा, आ गया ना। माँ जल्दी से अपना से पराठे बना के ला दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। वैसे भी शहर का खाना खा खा मेरा पेट खराब हो गया। अरे बेटा तू तो गया था मैं शहर में रहूंगा जाके, और शहर में रहेगा तो होटल की तो रोटी तुझे खानी पड़ेगी। ठीक है माँ, मैं अब शहर नहीं जाऊंगा, अब मैं ही मम्मी पापा के पास रहूंगा। अच्छा जी, और बहन के पास? अरे ठीक है मोनिका, अब मैं मम्मी पापा और तेरे साथ, तीनों के साथ बड़े खुशी से रहूंगा। भैया कल 25 तारीख है और कल की रक्षाबंधन है, आप राखी ले आना मेरे लिए। नहीं नहीं बेटा, ये क्यों लाएगा? राखी तू जाके खुद ले आना। क्यों, क्या हो गया? यही ले आएंगे, बांध मैं दूंगी। अरे ठीक है मोनिका, राखी मैं लूंगा और तू भी ना बांधिए, बांध के मैं खुद लूंगा। फिर एक काम करना पड़ेगा तुझे, उल्टे पैसे तुझे मुझे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद ही ले आऊंगी जाके। ठीक है तो जा फटाफट चाय बना ला। ठीक है। राखी बांधने को कह रही है मम्मी, मैं एक बार जाके देख लूं, कभी चाय में मिठा घने गिर दे, वैसे भी मिठा तेज ही पीवे है। हाँ ठीक है, जा, उसे परेशान मत करिए यार। अरे नाना परेशान ना करने का। बहन भैया तो गए नाश्ता करने, अब रह गए पति पत्नी। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, अरे मैं तो बता रहा हूँ, बहन भैया नाश्ता करने गए हैं। तो ये तो मुझे ही पता, बहन भैया नाश्ता करने गए हैं। देख लो, अगर मूड हो तो कोल्ड ड्रिंक पीने का। तुमने बड़ी चिंता करी, चलो दोनों पियेंगे पेप्सी, अपने हाथों से पिलाऊंगी मैं तुम्हें बड़े प्यार से। चलो फिर। यार मेरे दोस्त, हाँ अगर मैं तुझे कुछ बात बताऊं तो किसी से कहने का तो ना। मैं क्या को किसी से कहूँगा, तुम बताओ तो सही। यार तेरे पे भरोसा से तो होना रहा, लेकिन फिर भी तू मेरा दोस्त है, उस नाते थे मैं तुझे बता ही देता हूँ। तो यार बात कुछ ऐसी है, एक लड़की है। अच्छा। और उससे तेरा भाई बहुत प्यार करे यार। ओ भाई, इस प्यार व्यार के चक्कर में तो मेरा ही बिहाना हुआ। प्यार व्यार मत कर, सही बता रहा हूँ मैं। प्यार ना करूं? और क्यों ना करूं भाई प्यार, मेरा दिल, मैं तो करूंगा प्यार। देख भाई मेरी बात सुन, वो लड़की है ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह की बेटी।
अब तू नू बता, ठाकुर सूर्य प्रताप तो यार बहुत बड़ा आदमी है। अब यार मेरी उसकी लड़की तो शादी को करोगी। देख भाई, तेरी शादी उससे हो ना हो, पर एक बात पक्की है, तेरे सर पे जूता जरूर पड़ेगा मेरी तरिया। चल भाई चल, तू लिकड़ 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 यहाँ से हंस रहा मेरी बात पे। अरे मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझ के बता दिया था, मुझे क्या पता था तू मेरा साथ ना देने का। हाँ जा, तेरी मेरी दोस्ती खत्म आज तक। अरे सुन तो सही, अरे इसका एक ऐसा आइडिया मैं दूंगा, तू देगा? कभी फेल ना होने का। रख कर कान। अरे मेरे यार, मैं तो तेरे बहुत बुरा समझू था। हाँ अरे क्यों काम तो न्यू कर दूंगा न्यू। तो फिर चल चल। ये जंगल में कौन पड़े हैं नाली पर चारपाई डाल के। ओ जागते रहियो, ओ जागते रहियो, जागते रहियो। वाह भाई वाह, यो भी कमाल का तरीका है, खुद सुन लाग रहा है और दुनिया नु का है जागते रहियो, जागते रहियो। हाँ भाई, कोई नाक का ना काट लियो। अरे भले आदमी, तेरा तरीका बढ़िया लग गया, जागते रहियो, जागते रहियो। बुद्धिमान तो है ही जी। और चाचा एक बात बताऊं, ये बुद्धि पता मुझे किसने सिखाई? मेरी घरवाली ने। भाई इसका मतलब तेरी घरवाली भी बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान की बात कर रहे हो चाचा? कल से तवा परात सब हिला के रखेंगे, ही बनाओगे नहीं खाओगे, और फिर दुखों में नाली का पानी कौन काटेगा? भाई ये तो तूने आज बहुत मजे की बात कह दी। मैं भी लगते हाथ 2 रोटी गरम गरम बहू के हाथ की खा जाया करूंगा। तू भी साला घर से ही बढ़ेगा दिख। ये बुड्ढा तो 20-25 रोटी तक खाए बिना उठे बिना यहाँ आते। अरे प्रतोष बेटा, क्या सोचने लगा? कोई टेंशन होगी के? नहीं कुछ नहीं, मैं तो भूल गया। बाकी फिलहाल मेरी घरवाली की तबीयत कुछ ठीक ना है। तबीयत खराब होगी, पर कोई बात ना, टेंशन मत ले, जब ठीक हो जाएगी फिर खाना जाया करूंगा। ठीक है बेटा, मैं तो चालू, पर है ना बोढ़िया ताई दवाई अच्छी तरह दिवा दिए, और कोई डॉक्टर समझ में नहीं आओ तो मेरे को बता दियो, मैं दवाई दिवा दूंगा। बाकी खेतों में खाना खाने का मजा ही अलग है। जल्दी सी बोढ़िया ठीक हो जा और यहीं बैठ के रोटी खाऊं। ले भाई, यूं नहीं आफत तोड़ ले ली। दाल चावल वैसा आटा इतना महंगा हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा कि खाट कल से घर पे डालनी पड़ेगी। चलो अभी सो जाता हूँ। जागते रहियो। आर्यन की माँ, अरे सुना है के? आर्यन की है? आर्यन खेतों में जा रहा होगा काम कर। हाँ, 2 दिन पहले भी गया था खेता में, दूसरे खेता पानी अपने खेता में दे दिया, यो जा से तेरा लाल खेता में। राम राम माँ। आगे पिताजी तुम? माँ मेरा ना बड़ा जोर से शरीर दुख रहा, मैं ना काम करके आया ना, एक काम करो, 1 लोटा भर के दूध लेकर आओ जल्दी। ओ मेरे लाडले कमाऊ पोते, पहले तो इन कपड़े न बदली करे और नहा धोकर दूसरे पैर ले। क्यों पिताजी, कैसी बात कर रहे? इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? इन कपड़ों में क्या बुंडा लग रहा? ना ना, माँ बुंडा लग गए है, नहा धोगे बदले। देखिए माँ, मैं तो पिताजी को बुंडा ही लगूंगा हमेशा, इतना तो बढ़िया लग रहा मैं। बेटा तेरा बाबू नहीं बोलने जाएगा,
जा तू नहा के और कपड़े बदल। क्यों 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 माँ, तुम दोनों मेरे नहाने के पीछे क्यों लग रहे हो? नहाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा नहाना जरूरी है, आज तेरे रिश्ता ले आओगे। माँ तुम कैसी बात कर रही? अभी कहाँ तक कर लूंगा भैया? मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे ठीक तरीके से दाढ़ी मूछ भी ना आई। अरे ओ डाडी मुंह से तो चला तेरे तक के है, नहा धो के अपने कपड़े बदल ले, नंबर हुआ थपोड़े। बेटा देख तेरा ब्याह हो जाएगा तो मन भी आराम मिल जाएगा, मैं भी थक जाऊँ सारा काम करते करते। माँ मुझे ना पता, मैं ना कराऊं बिल्कुल भी ब्याह। और काम की बात रही, मैं आपको कर लूंगा काम। और ब्याह ब्याह की रट लगाओगे ना तो तुम पिताजी का करा दो ब्याह, पिताजी कराओ, मैं ना करने का बिल्कुल भी। मैं तो कर लूंगा दूसरा ब्याह, ये तेरी माँ पेंडा छोटेगी जब मैं। अच्छा तो चाव है तेरा दूसरा ब्याह हो जा, शर्म को नहीं आती तेने बुढ़ापा में करवा लेगा ब्याह। देख तू भी छे करी है मेरे इतने, और मैं भी छे कराया हूँ, थोड़ी सी परमिशन दे देना, नई नवेली वो ले आऊंगा। हाँ तुम तो चाहो इसो दूसरा ब्याह करवा लूं, शर्म तो कोनी आंदी होगी। छह भलाएं लियो पर तेरा पीछा को नहीं छोड़ दूं। तू तो 1 मिनट में अपना बीपी हाई कर ले से। आर्यन की माँ मैं तो मजाक करूँ था, देखे तेरी जैसी बहू मन साढ़े का 10 जन्मा में नहीं मिल सकती। तेरे तय ईशा जी करे जा 5 धो के पिए जाऊं। रहन दो बस, रहने दे ठीक से। वो आर्यन बेटे ने कह दे नहा धो के तैयार हो जा, देखे रिश्ते वाले बार बार नहीं आया करते। ठीक सर, ठीक जाऊं है सुबह। और छोरे के फेरे गल्या आप अभी एक चक्कर काट लेंगे, अगले जन्म की तैयारी। अरे आप थारा बदमाशी का काम पिया जी, बार जहन में डर लगे। नहीं सा सौदा ला दूंगा दिन देख गबेरी। जी आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था, आपका दीदार करने। सोचा कि ट्वेल है तो पानी ही पी लूं। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी आपको देखने आई थी। अच्छा तो अब तो आपने मुझे देख लिया, बताइए तो मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम राजकुमार। आप भी मेरे सपनों की राजकुमारी की तरह ही लग रही है। सच कह रहे हो? मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा जी आओ चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ कोई आ जाएगा, पार्क में बैठ के बात करते हैं। तू जन्म जन्म की जान मेरी मन साथी लगे से। तू जीते प्यारे जीता प्यारा। हाँ भाई कहाँ चले भाई दोनों? जाता कहाँ? खेत में जा रहा था अपने मुंजी काटन। मुंजी काटन? भाई फावड़े तो कौन मुंजी काटे? अरे तू पागल तो ना है? पागल वाली बात क्यों कर रहे? हमारा खेत हम काहे ते काटते? अरे करोड़ी मल, इस बावड़े को बता कि मुंजी हम फावड़े थे काट रहे। मैं न्यू करा भाई, तू ही बता दे वरना मेरा बताना महंगा पड़ जाएगा। अच्छा रे, और मुझे तो ऐसा लग रहा कि तुम मुंजू मुंजू तो ना काटो, इस फावड़े तब मेरे खेत की नाली काटने जा रहे दिखो। अच्छा रे, और तू बता, और जो मैंने तेरी नाली काट भी थी तू करके लेगा फिर मारा? अच्छा भाई तू बड़ा होशियार है, मतलब खेत की नाली साफ मैं करूं है, ट्वेल मैं चलाऊं, बिजली का बिल मैं भरूं, और खेत में पानी तो देगा। अरे यही तो फर्क हो गया पढ़े लिखे में और अनपढ़ में। अरे यार क्यों इस अनपढ़ के मुंह लग रहा? चल जहाँ का मैं नाली मुंजी भी काटनी है। हाँ भाई ठीक कह रहा तू, हम ठहरे पढ़े लिखे। अरे चल, इसके पास और थोड़ी देर खड़े हो गए ना तो इसकी तरफ पागल हो जाएंगे हम भी। मैं यूँ कह रहा अगर यूँ पढ़ाई लिखाई कर लेता कम से कम इसका ब्याह तो हो जाता। ऐसे के ब्याह हो रहेगा। अच्छा तो इसका मतलब उस दिन मेरे खेत की नाली का पानी इसी ने काटा, आज देखता हूं।
अरे जिंदगी में मिले से विचार तेरी गेल लागे कदे भी ना होनी तकरार तेरी गैल नाता पिछले जन्म का से यार तेरी गैल रे मैं जिंदगी न चाहूं बार बार तेरी गैल तेरे ते घना ना कोई मने चाणिया टकरिया ना कोई तेरे सानी भाणिया सुरीली सी तू मने कोई लागे रागनी। ये क्या कर रहे हो? ये सब अभी नहीं, ये सब शादी के बाद। कब कर रहे हो मुझसे शादी? अरे मेरी जान, मैं कब मना कर रहा हूँ शादी करने के लिए? तू कहे तो मैं तो आज ही कर लूँ तुझसे शादी। अच्छा तो एक काम कर, अपने पिताजी को बोलना कि मेरे घर तेरा रिश्ता लेके आए। मेरे पिताजी क्यों आएंगे? वो तो तुम्हारे पिताजी आएंगे। अच्छा हाँ, ये भी तू सही कह रही है। चल ठीक है, तो मैं ना अपने पिताजी से कहूँगा जरूर कि मेरे रिश्ते की बात तुझसे करें। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ मम्मी को जाके आज ही बताऊंगा। अब चले। दिल तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलो वहां तक तो चलो जहां तक साथ चल सकते। अरे मेरी जान, मेरा मन तो पूरे जीवन भर के सफर में तेरे साथ चलने का, लेकिन अभी तू जहाँ बोलती है वहीं चलते हैं। बाबा जी की हारेगी कलम, और बता कितनी बढ़ाई करूं मैं। ऊनी दानिये ते ज्यादा किससे नैना चाहती लगे से। तू जन्म जन्म की जान मेरी मने साथी लगे से। मोनिका! क्या मेरे भैया आ गए? जाओ यहाँ से जल्दी तुम जाओ। कौन था मोनिका? मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ, कौन था? कोई नहीं था। चल मैं तेरे साथ पिताजी के सामने तेरी बात करूंगा। चल मैं नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूँ चल, तू मेरे साथ। क्या चल रहा है? चल भैया छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो मैं भैया। तेरे को एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए शहर का चला गया, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मत बता। चल घर चल। तू मुझे एक बात बता, यही सब करने के लिए तो छोड़ा है? प्लीज छोड़ दो ना। चल कमला। पापा मम्मी बाहर आओ, वरना आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हुआ? इससे ये पूछो कि झोड़ पे उस लड़के के साथ क्या कर रही थी वहाँ? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहा तू? यू मेरा दिमाग ठीक है या खराब है उसे छोड़ो, तुम इससे पूछो यू वहाँ कर क्या रही थी? बेटी क्या कह रहा है? इसका मतलब अजय जो कह रहा है वो सही है? हाँ पापा जी, भैया सही बोल रहे हैं। इसको अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर दे और बाहर से ताला लगा देना। और तू भी सुन ले, ये यदि ये बाहर निकली और तूने इसकी मदद करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चल। मम्मी मम्मी मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरी इज्जत में हाथ डालेगा। आर्यन की माँ, मैंने एक बात बता, आर्यन ब्याह की क्यों नाटेजा है? सच्ची बताऊं आपने? मैंने बात करी थी आर्यन से। वो किसी और छोरी से प्यार करे हैं। और से प्यार करे? कौन छोरी है, किसकी है? वो अपना पड़ोसी गांव में नहीं है, ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, उनकी छोरी है। आर्यन की माँ तना दाऊ बेरा है, अगो कितने पैसे आ रहे हैं और उनके आगे हमारी कुछ भी औकात ना है। जो अपने बेटे ने बहुत गलत डिसीजन लिया से, बहुत गलत। मैंने तो घना समझाया था, पर वो जिद पड़ रहा है, मानने ने तैयार को नहीं। नो के ब्याह करूंगा तो उसे छोरी तो करूंगा ना। तो आर्यन, तेरा बाप सुन, जब तू मना अपना बाप मानता हो तो एक वादा कर, जिस लड़की से तू प्यार करे है उस लड़की ने भूल जा, भूल जा।
बेटा आर्यन, तेरा बाबू कति ठीक कैसे? बेटा उस छोरी ते तेरा ब्याह नहीं हो सकता। माँ, मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक बात पता है, मैं उस छोरी को नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता तो फिर हमने भूल जा। अरे तो हमने 20 साल तो पार पोस के इतना बड़ा करे, प्यार करे, और उस 2 साल के प्रेम में हमारा प्रेम कोई अहमियत नहीं रखता। भूल जा हमने। और हमारी नजर को ना खा देना, खत्म कर दूंगा तुम्हें। तो मारो क्यों? नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। जा बेटा, तू अपना काम कर ले। बात सुन, इसने अच्छी तरह समझा दिए, सॉरी का दोबारा अपने घर में नाम नहीं ले, तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। इसने क्या बेरा, हम उसके माया की धूल भी खो जा, उसने प्यार करने के सपने। देखो जी, हमारी बेटी मोनिका जवान हो गई, उसके लिए कोई लड़का देख लो। तू सही कह रही है, देखते हैं कोई ना कोई लड़का अच्छा सा कर देख कर, लड़का बढ़िया होगा तो शादी कर देंगे। ठाकुर साहब राम राम। राम राम जी, आओ बैठो। आप पहचानने में नहीं आए, कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, आप ठहरे बड़े इंसान, हम तो छोटे मोटे जमींदार हैं जी। आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बस 2 बातें करने आया हूँ आपसे। खैर छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। ठाकुर साहब, थोड़ा सा मन घबरा रहा है मेरी ये बात कहते हुए। वो कहते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। कोई बात नहीं भाई साहब, आप बताओ। हाँ हाँ बोलिए। वो ठाकुर साहब, वो मेरा बेटा है ना, वो आपकी बेटी से। मतलब? ठाकुर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि छोटा मुंह बड़ी बात। बस आपने पूछ लिया, तो मैं सच में ही बोल रहा हूँ ठाकुर साहब। मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटिया मेरे घर की बहू बन जाए। ठाकुर साहब, पहले तुम बता कहाँ का रहने वाला है? ठुकराइन जी, मैं शेरपुर दोबारा का रहने वाला हूँ। क्या करता है तेरा बेटा? और क्या कमाल है तेरा बेटा? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मेरा बेटा, पर हमने उसको संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। मजदूरी दिहाड़ी करके 200-400 बेटा कमा लेता है, 500-700 मैं ही कमा लेता हूँ, तो हमारा गुजारा ठीक से चल रहा है जी। हम आपकी बिटिया को दुखी नहीं होने देंगे, बड़े प्यार से रखेंगे। 200-400 तेरा बेटा कमा लेता है, 500-700 तू भी कमा लेता है, कुल मिलाकर 30,000 रुपए महीना कमाते हो तुम लोग।
पता है मेरी बेटी का खर्चा कितना है? पूरे 50,000। तुझे पता है ये खर्चा 1 महीने का है मेरी बेटी का, उठा लेगा तू इतना खर्चा? शुक्राइन जी, इतना खर्चा तो मैं नहीं उठा सकता, पर आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। जब तेरे बस की उसका खर्चा उठाना नहीं है तो जरूरी है इस महीने खाब देखना। चले अंदर चल, चलो जी तुम यहां से। पापा आप भी थोड़ा समझे करो, ये 2 कोड़ी का आदमी को आप लाके कुर्सी पे बैठा रहे हो, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? जब भी तुम्हें भगा देना चाहिए था इसे। बेटा हमें क्या पता था ये टचपुंजिया है, और आगे से ध्यान रखेंगे। तूने बता कहाँ से आया? अरे माँ मैं क्रिकेट खेलने गया था, क्रिकेट खेल के आया हूँ। चल तो जूस जास पी ले जाके। अरे मैं भी पीऊंगा जूस तो। चलो तो तुम भी चलो। चलो फिर। पिताजी हेलो, चल ठीक है, तू मुझे वहां मिल, मैं आ रहा हूं। ठीक है। तुम्हें देखा तो नहीं किसी ने आते हुए? राजवती, राजवती, हाँ जी क्या कहते हैं? मैं कह रहा था लड़का मैंने देखा है, उसके पास इतना पैसा है, यदि वो पूरी जिंदगी बैठ के भी खाएगा ना तो पैसा खत्म नहीं होगा। इतने अमीर लोग हैं रे। हमारी लड़की खुश रहेगी वहां पर। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। मैं ये खुशखबरी मोनिका को देखाती हूँ। पापा आप यहाँ कैसे खड़े हो? अरे मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा तो मन कर रहा है छत पर जाकर नाचूं। अरे पापा ऐसा क्या हो गया? अरे वो तेरी बहन के लिए लड़का देखा, वो बहुत अमीर परिवार से है। वाह पापा आपने तो बहुत बढ़िया काम करा। इसी खुशखबरी में पहले मोनिका को दिखाता हूँ। अरे माँ क्या बात कर रही है? पिताजी रुको मैं देख के आता हूँ। मोनिका, 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 मुझे तो लगता है ये आर्यन के कारनामे हैं। सही कह रहे हो जी, ऐसे ही लग रहा मुझे भी। अगर पिताजी ये काम उस कमीने ने करा होगा ना तो मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ने का। तुम मेरे साथ चलो। तू ज्यादा मत बोलिए, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। पिताजी मैं उसे छोड़ने का नहीं आज। कमलकांत, कमलकांत। जी ठाकुर साहब। ठाकुर साहब को छोड़ो,
चुपचाप मेरी बहन बताओ कौन है, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ठाकुर साहब, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम गरीब जरूर हैं पर कमजोर नहीं। और अपने दिमाग से ना ये हेकड़ी निकाल दो। इसका मतलब तू राजी से नहीं बताएगा? ठाकुर साहब, आप शायद भूल गए, हम वो इंसान हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन तुमने अपना सवाल राजी से किया ही नहीं, वरना मैं राजी से ही जवाब दे सकता था। तो ठीक है, अब हम प्यार से पूछ रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो मेरी बहन कहाँ है। मुझे नहीं पता। तू तेरा बाप भी बताएगा। पापा, सबसे पहले हमें बहन को ढूंढना है, इनको तो हम बाद में भी देख लेंगे। हाँ बेटा, ठीक कह रहा तू। अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल तेरी मौत निश्चित है। चल बेटा। धमकी मत दे, तुझे तो मैं 20 से चीर दूंगी। आर्यन की माँ, अब गुस्सा नहीं करना। मैं एक बार आर्यन बेटा को देखता हूँ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम घर पे ही रहो। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। आर्यन, आर्यन बेटा, आर्यन बेटा। मोनिका, 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 मोनिका। आर्यन, आर्यन। आर्यन, अब मुझसे भागा नहीं जा रहा, मेरे पैर कांपने लगे। मोनिका, हम अभी गांव के बहुत नजदीक हैं, भागना तो पड़ेगा। मेरे बस की नहीं है अब। मोनिका, मैंने प्यार किया है ना, तो निभाऊंगा भी। ताजगी रह मैं सू तेरा दीवा, तू मेरी बाती लागे से रे। तू जन्म जन्म की जान मेरी मने साथी लागे से। तू जन्म जन्म की जान मेरी मन साथी लागे से। मेरे भाग, मार बेटा मार। वो जब तक मारना, जब तक इसकी सांसें ना रुक जाए। ठाकुर साहब, इस नफरत के बीज को बंद कर दीजिए। पता नहीं इन नफरत के बीज ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, और तुम इनको अलग अलग करने की सोच रहे हो क्या? लैला मजनू को, श्री फरहाद को कोई अलग कर पाया था? नहीं, इनका प्रेम पाक और पवित्र है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ना मैं लैला मजनू को जानता हूं, ना श्री फरियाद को जानता हूं। वो समय कुछ और था, आज कलयुग है, कलयुग। और आज का ठाकुर, इससे बात करते हैं। ठाकुर साहब, इन तवंचों से हमें भी खेलना आता है, लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग पर जो अमीरी की परत जड़ी हुई है ना, उसको उतार दे। क्योंकि जो प्रेम होता है उसके बीच अमीरी गरीबी नहीं आती। ये तो वो पाक और पवित्र रिश्ता है जिसको ईश्वर भी खत्म नहीं कर सकता। और रही बात इन खिलौनों की, तो ये खिलौने हम भी रखते हैं। सावधान, पिस्तौल को नीचे कर लो ठाकुर।
वरना खोपड़ी के चीथड़े चीथड़े कर दूंगा। वाह ठाकुर साहब वाह, बहुत खूब। इन दो प्यार करने वालों को मारकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो लाओ ये शुभ काम मैं कर देता हूं। नहीं। क्यों ठाकुर साहब, क्या हुआ? वैसे एक बात बताओ, एक बेटी पर बाप का अधिकार केवल 18 साल तक रहता है, उसके बाद वो पराया धन होती है। और जिस तरह आपको अपनी आन और शान का घमंड है ना, उसे भी अपने प्यार का घमंड है। आपको अधिकार नहीं है उसकी जान लेने की। अरे एक बाप होकर आपने इतना घटिया सोचा। मैं मानता हूं कल आप अपनी मर्जी से उसकी शादी कर दो, एक रईस परिवार में कर दो, और वहां पे भी वो खुश न रहता, तब क्या करो? ठाकुर साहब, ये पिस्तौल तानने में आपकी दरियादिली नहीं। अरे दरियादिली तो जब है जब आप अपनी बेटी को उसके प्यार के साथ खुशी खुशी रुखसत करो। ये पिस्तौल तो आजकल गली के लफंडर भी लिए फिरते हैं। ताजगी रे मैं सू तेरा दीवा, तू मेरी बत्ती लगे से रे तू जन्म। ये आपकी शान के खिलाफ है। बिल्लू भाई साहब, आपने सही समय पे आकर मेरी आंखें खोल दी। मैं पैसे के घमंड में था। जाओ ठाकुर साहब, अपनी गलती का प्रायश्चित करो। कमलकांत जी, मैं अपनी गलती का एहसास मानता हूँ। आज से मेरी बेटी आपकी हुई और कभी भी बारात लेकर आ जाना। जी ठाकुर साहब। राम राम दोस्तों। अमीरी गरीबी ऊंच नीच जाति पाति इस प्यार में कोई अहमियत नहीं रखती। अरे प्रेम और प्यार तो वो पाक और पवित्र रिश्ता है जिससे ईश्वर भी स्वयं प्रेम करते हैं। और हम लोग इस कलयुग में आके प्रेमियों को अलग अलग करते हैं, बहुत ही गलत कार्य करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर देखनी चाहिए हमें कि जब हमारे बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उस रिश्ते को अच्छी तरह जांचना चाहिए, परखना चाहिए। अगर वो किसी अच्छे लड़के से हमारी बेटियां प्रेम करती है, हमारा बेटा किसी अच्छे परिवार की लड़की से प्रेम करता है, तो वो रिश्ता हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने अपना जीवन एक दूसरे के साथ गुजारना है। हमारी तो उम्र माँ बाप की पता नहीं 10 साल की 15 साल की। तो ये फिल्म आपको कैसी लगी? ऐसे ही प्रेम कहानी का स्वरूप आपके बीच लेके आए हैं हम। तो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।